बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपना जो आपका आने वाला इम्तिहान है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी उसी तैयारी को और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए फिर से हाजिर हुए हैं। आपने देखा होगा आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आगा हश्र काश्मीरी क्या ड्रामा यहूदी की लड़की। तो उससे पहले हम आगा हश्र काश्मीरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद उनकी जो इनके हालात ज़िंदगी देखते हैं। उसके बाद उनका जो ड्रामा है यहूदी की लड़की उसका खुलासा देखेंगे। आगा हश्र काश्मीरी जो हैं इनके जो ड्रामा है, इनके ड्रामे का जो दौर है उसको 5 अदवार में तकसीम किया गया है। तो पहले हम इनकी हालात ज़िंदगी देखेंगे। इनका नाम क्या था? आगा मोहम्मद शाह था और तखल्लुस इनका हश्र था। तखल्लुस कई बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। इनकी पैदाइश 1879 अप्रैल 1879 में कहाँ हुई थी? बनारस में। कई बार ऐसा होता है कि आगा जैसे काश्मीरी है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि इनकी पैदाइश कश्मीर में हुई थी। इनके वालिद कश्मीरी शॉलों का बिज़नेस करते थे, वो ताजिर थे, लेकिन इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बनारस में। कब? अप्रैल 1879 में। और इनकी वफ़ात 1935 में कहाँ हुई? लाहौर में। हश्र के वालिद का नाम क्या था? आगा मोहम्मद गनी शाह था। ये क्या करते थे? ये कश्मीरी शालों का कारोबार करते थे। कारोबार के सिलसिले में अमृतसर भी आया जाया करते थे, लेकिन इनका आबाई वतन क्या था? कश्मीर। इनके वालिद का आबाई वतन कश्मीर था, लेकिन इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बनारस में हुई थी। हश्र ने अरबी, फ़ारसी और दीनियात की तालीम घर पर मौलवी हाफिज़ अब्दुस समद से हासिल की थी। किससे? मौलवी हाफिज़ अब्दुस समद से। हश्र ने बनारस के नारायण मिशन स्कूल में भी दाखिला लिया था, मगर स्कूल की पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी इनको काहे में थी? ड्रामों में। और आपने देखा होगा जब आप ड्रामों का आगाज़ और दिखा पढ़ेंगे देखेंगे तो आगा हश्र काश्मीरी के ही इन्होंने अपनी खुद की थिएट्रिकल कंपनी जो बनाई थी उससे और पारसी जो थिएटर्स थे उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया और इससे ड्रामों को एक नया मोड़ मिला। अभी हम आगे देखेंगे कि इनकी जो कंपनी थी, क्योंकि इन्हें बचपन से ही किसमें दिलचस्पी थी? ड्रामों में। हश्र बनारस से भागकर मुंबई आ गए थे और वहाँ इन्होंने काउजी कंपनी, ये फर्स्ट वो था इनकी पहली बार जो आए थे, काउजी कंपनी अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में बहैसियत कितने? मुंशी के ओहदे पर 35 रुपये माहवर पर इन्होंने मुलाजिमत की थी। उन्होंने पैसे की तरफ गौर फिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्हें दिलचस्पी किस में थी? ड्रामों में थी। और उन्हें 35 रुपये मिले या 25 मिले, उन्होंने उस तरफ तवज्जो नहीं की। उन्होंने सिर्फ उनके जिस काम में दिलचस्पी थी उन्होंने उस काम को किया। तो इन्होंने सबसे पहले मुंबई आकर काउजी कटहाउस की कंपनी अल्फ्रेड थिएट्रिकल में कंपनी में मुंशी के ओहदे पर काम किया। हश्र पूना के रॉइंग स्टार कंपनी में भी मुलाजिम रहे। इन्होंने ऐसे कई कंपनियों में मुलाजिमत की है। हश्र ने हैदराबाद के तालकादार राजा रघुवेंद्र राव की शिरकत में निवोल फ्रेट कंपनी खोली थी। बाद में हश्र खुद ही पूरी कंपनी के मालिक हो गए थे। ये पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी कंपनी खोली थी? तो इन्होंने निवोल फ्रेट कंपनी खोली थी। और ये किसके शिरकत में खोली थी? हैदराबाद के राजा थे रघुवेंद्र राव, इनकी शिरकत में इन्होंने ये खोली थी। फिर बाद में ये खुद ही इस कंपनी के मालिक बन गए थे। हश्र की अब इनकी हमने पैदाइश देखी, इनकी हालात ज़िंदगी भी हमने देखी, इनकी तालीम और तरबियत भी हमने देखी। अब यहाँ पर बात आती है किसकी? हश्र की शादी की। तो इनके वालिद अक्सर कारोबार के सिलसिले में कहाँ जाया करते थे? अमृतसर। तो ऐसा होता है ना, जिनके बच्चे होते हैं वो बात करते हैं कि कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमें बताइएगा, इस तरीके से। तो वैसे ही सेम इनके साथ हुआ। हश्र की शादी कहाँ पर हुई थी? अमृतसर में 1911 में हुई थी, लेकिन शादी के 5 साल बाद लाहौर में हश्र की बीवी का इंतकाल हुआ। कब? 1916 में उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, जिनसे सिर्फ एक लड़का नादिर शाह हुआ था, जो 3 माह की उम्र में लखनऊ में इंतकाल हो गया था। इनकी शादी कब हुई? 1911 में हुई और उसके बाद 1916 में इनकी वाइफ की क्या हो गई? वफ़ात हो गई थी, वो उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है। इनका एक बेटा भी था जिसका इंतकाल कब हो गया था? 3 माह की उम्र में।
आगा हश्र हैदराबाद से लाहौर काबा 1913 में मुंतकिल हो गए थे और इनके जलसों में शिरकत करके तकरीर करने के अलावा इन्होंने कई नज़में भी पढ़ी थी। हश्र की मशहूर नज़्म शुक्रिया यूरोप में पहली मरतबा अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के एक जलसे में पढ़ी गई थी। शुक्रिया ये कहाँ पर पढ़ी गई थी? अंजुमन हिमायतुल इस्लाम में पढ़ी गई थी और ये इनकी पहली नज़्म है। हश्र मैदान थिएटर कलकत्ता में 1200 रुपये में महावर पर बहैसियत मुंशी इन्होंने काम किया। मतलब इन्होंने कहा ना इन्हें ड्रामों में बहुत दिलचस्पी थी, तो इन्होंने कई थिएटर्स में क्या की थी? मुलाजिमत की थी। हश्र ने मशहूर अदाकार मुख्तार बेगम से एक लंबे अरसे के ताल्लुक़ के बाद निकाह किया था। ये भी सवाल आता है कई बार कि हश्र ने एक लंबे अरसे के बाद दोबारा किससे निकाह किया? तो मुख्तार बेगम से। हश्र ने 1924 में कलकत्ता से बनारस आकर अपनी कंपनी कायम की थी। पहले इन्होंने राजा रघुवेंद्र के शिरकत में एक कंपनी खोली थी। उसके बाद इन्होंने कहाँ? कलकत्ता से बनारस आकर, जहाँ इनकी पैदाइश हुई थी, वहाँ अपनी एक कंपनी खोल रखी थी। ये इन्होंने महाराजा ऑफ चरखारी ने 50,000 में कंपनी खरीदी थी। उसके बाद हश्र महाराजा चरखारी से इजाज़त लेकर बनारस होते हुए 1928 में फिर वापस कहाँ गए? कलकत्ता चले गए थे। इस बार हश्र ने कलकत्ता में पहले मदन थिएटर और फिर नोबल थिएटर्स में मुलाजिमत की। कई थिएटर्स में उन्होंने मुलाजिमत की। तो आप अपने जब नोट्स बनाएं तो हश्र ने कहाँ कहाँ किन किन थिएटर्स में काम किया, इसको 1, 2, 3 ऐसे करके आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। इस आखिरी दौर में हश्र ने नोबल थिएटर्स के लिए मशहूर ज़माने फ़िल्में चंडीदास और यहूदी की लड़की, जो कि आपके निसाब में है, लिखी थी। ये कहाँ लिखी इन्होंने? किस थिएटर्स के ज़ेर असर लिखी? नेव थिएटर्स के ज़ेर असर लिखी थी, जो कहाँ पर? बनारस में कायम किया गया था। चंडीदास और यहूदी की लड़की। फिर हश्र ने कलकत्ता से दोबारा लाहौर 1934 में पहुंचकर अपनी एक फ़िल्म कंपनी कायम की थी और हश्र पिक्चर्स के बैनर तले भीष्म बनाने का ऐलान किया था, पर ये बनी नहीं थी, सिर्फ ऐलान ही हुआ था। मेहंदी हसन लखनवी के मुकाबले में आगा हश्र ने 18 साल की उम्र में 8 दिनों में अपना पहला ड्रामा आफ्ताब-ए मोहब्बत, ये इम्पॉर्टेंट है, आफ्ताब-ए मोहब्बत 7 जिल्दों में लिखा था, जो चंद्रावी की तर्ज पर है। ये इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने आफ्ताब मोहब्बत कब लिखा था? पहला ड्रामा है ये इनका, 1897 में लिखा था, 1897 में लिखा था। मेहंदी हसन लखनवी के मुकाबले में बता रहे हैं 18 साल की उम्र में ही इन्होंने इस 3 बातें हैं। आगा हश्र काश्मीरी ने पहला ड्रामा कब लिखा? 18 साल की उम्र में। पहला ड्रामा उनका कौन सा है? आफ्ताब मोहब्बत। और ये इन्होंने कब लिखा था? 1897 में। और ये किसकी तर्ज पर है? ये है चंद्रावी की तर्ज पर। ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत को मास्टर अब्दुल करीम खां उर्फ बिस्मिल्लाह ने 60 रुपये में ख़रीद कर अपनी प्रेस जवाहर प्रेस में 1897 में छपवाया था। आगा हश्र का पहला ड्रामा कौन सा है? पहली नज़्म है शुक्रिया और पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत। हश्र ने ड्रामों में बहुत सी अहम तब्दीलियाँ की हैं, जैसे इन्होंने गानों की तादाद कम की है, मुकालमों को रोज़मर्रा की बोलचाल के करीब लाने की कोशिश की है। आगा हश्र के ड्रामों की बुनियाद कश्मकश पर होती है। आगा हश्र अपने ड्रामों में शदीद कश्मकश दिखाने के बाद आखिर में हक़ की फ़तह और बातिल की शिकस्त दिखाते हैं। और यही हर जो मूवी है, फ़िल्म है, ड्रामा है, आप देखते होंगे, उसका जो एंड होता है वो इसी तरीके से होता है। आगा हश्र के ड्रामों में असल क़िस्से के पहलू कोई मज़ाहिया प्लाट भी चलता रहता है, मतलब स्टोरी आपको, ड्रामा आपको बोरिंग नहीं लगेगा। इम्तियाज़ अली ताज ने इनके ड्रामों के मुतालिक कहा है कि जब आगा हश्र कोई ड्रामा या ड्रामे का कोई मंज़र लिखते हैं तो मामूली सतह के किसी आदमी, मसलन गंडेरी बेचने वाले को, किसी पान फरोश को, धोबी व हश्ती को ज़रूर सुनाते थे और तवज्जो से देखते थे कि इस पर क्या असर होता है। मतलब वो किसी आला तबके के इंसान को अपना ड्रामा नहीं सुनाते थे, वो जो मामूली सतह के जो लोग होते हैं ना, उनको सुनाते थे और फिर वो देखते थे कि इनका क्या रिएक्शन होगा, इनके ऊपर इसका क्या असर होगा। आगा हश्र के मुआसरीन पंडित नारायण प्रसाद
अब्बास ज़ाइक, सैयद कासिम हुसैन, मिस्टर अब्दुल लतीफ़ शाद, ग़ुलाम मोइनुद्दीन नाज़ा, महशर नवाल्वी, रहमत अली, रहमत मालिक दहलवी, ये इनके मौज़ीन हैं। आगा हश्र के ड्रामे या कारनामे, इनकी जो कुलियात हैं, आगा हश्र की कुलियात 7 जिल्दों में हैं। माहिरीन ने आगा हश्र के ड्रामा निगारी को 5 एतवार में तकसीम किया है। हफ्ते को 5 दौर में तकसीम किया है। पहला दौर शुरू होता है 1899 से 1905, यानी कि 1899 से लेकर 1905 तक, ये पहला दौर है। ठीक है। आफ्ताब मोहब्बत 1897 में लिखा गया था। ये आगा हश्र का पहला ड्रामा है जो इन्होंने कब लिखा था? 18 साल की उम्र में मेहदी हसन लखनवी के मुकाबले में चंद रावी की तर्ज पर लिखा था। लेकिन आफ्ताब मोहब्बत कभी खेला नहीं गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि आफ्ताब मोहब्बत लिखा तो ज़रूर गया पर इस ड्रामे को कभी भी खेला नहीं गया। लेकिन ये इनका पहला ड्रामा है, इसलिए ये ख़ास है। आफ्ताब मोहब्बत में 2 एक्ट हैं। पहले एक्ट में 9 सीन हैं और दूसरे एक्ट में 8 सीन हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये जो बातें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी UPLT ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी आगा हश्र काश्मीरी नहीं, ये किसी ड्रामा निगार का पूछा गया था कि इस ड्रामे में का कौन सा सीन है और उसमें क्या दिखाया, आगरा बाज़ार का या कोई एक ड्रामा था जिसका पूछा गया था। तो आप हर ड्रामे के किस एक्ट में कितने सीन हैं, इन्हें भी नोट डाउन करके रखिएगा और अच्छे से याद भी करके रखिएगा। किस एक्ट में कितने सीन हैं, कौन सा मंज़र किस एक्ट में है, ये भी सवाल आ जाता है। किरदारों की पहचान, हुमायूं शाह बादशाह, वज़ीर हुमायूं शाह का वज़ीर है। सिकंदर जहां, ये भी बादशाह है किसी और मुल्क का। मलका गौहर शहज़ादी है। ये आफ्ताब मोहब्बत के क्या हैं? किरदार हैं। कोकब ताजिर और हुमायूं शाह का बेटा है। मुर्शीद शक, ये इनका दूसरा। पहला कौन सा था? आफ्ताब मोहब्बत ड्रामा। इसमें पहले एक्ट में 9 सीन हैं और दूसरे में 8, ये याद रखिएगा। इसके किरदार भी याद कीजिएगा। दूसरा है मुर्शीद शक जो 1899 में लिखा गया। हश्र ड्रामा कंपनी के मुंशी की हैसियत से बनारस से मुंबई मुंतकिल होने के बाद पहला ड्रामा 1899 में काउस जी कटाउस की अल्फ्रेड कंपनी मुंबई के लिए लिखा था, जिसका नाम क्या था? मुर्शीद शक। मुर्शीद शक का पहला शेक्सपियर के ड्रामा दी वंडर्स टेल से लिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मुर्शीद शक का प्लाट किससे लिया गया है? शेक्सपियर के ही ड्रामों को आगा हश्र ने उर्दू में क्या किया है? तर्जुमा किया है। मुर्शीद शक 3 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहले बाब में 7, दूसरे बाब में 8 और तीसरे बाब में 3 मनाज़िर हैं। फिर थर्ड है इनका मार आस्तीन, ये भी 1899 में लिखा गया। ये शर्टीशन के ड्रामे पजारों पर मुबनी है। श्रीडन के जो ड्रामा था वो। मार आस्तीन आगा हश्र का पहला माशरती ड्रामा है। मार आस्तीन में 3 अबवाब हैं। पहले बाब में 5 दौर, दूसरे बाब में 4 और तीसरे में 5 मनाज़िर हैं। इनको आप ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असीर हश्र जो कब लिखा गया? 1901 में। हश्र ने इसे भी काउजी कंपनी अल्फ्रेड थिएट्रिकल के लिए लिखा था। असीर हश्र में भी कितने? 3 अबवाब हैं। असीर हश्र के पहले बाब में 7, दूसरे बाब में 9 और तीसरे बाब में 4 मनाज़िर हैं। असीर हश्र दिल्ली दरबार में भी पेश किया गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनका कौन सा ड्रामा दिल्ली दरबार में पेश किया गया? तो असीर हश्र। ये इनके ड्रामों का पहला दौर था। अब इनके ड्रामों का दूसरा दौर 1906 से 1909 तक। कैद होश, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, तीसरा दौर, ये दूसरा था। ये तीसरा दौर 1910 से 1916 तक। सिल्वर किंग 1910 में लिखा गया। ये ड्रामा एक अंग्रेज़ी ड्रामे से माखूज़ है। इस ड्रामे को इसके अंग्रेज़ी नाम सिल्वर किंग के अलावा नेक परवीन, पाक दामन, अछूता दामन और शहीद नाज जैसे मुख्तलिफ उन्वानात के साथ अलग अलग कंपनियों ने खेला है। इसके ये जो नाम है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। सिल्वर किंग में 3 एक्ट और कुल 13 मनाज़िर हैं। इसमें 3 एक्ट और मनाज़िर कितने हैं? 13। एक ड्रामे के मनाज़िर और एक्ट आप नोट डाउन कीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ क्योंकि इससे मुतालिक सवालात आ जाते हैं। पहला एक्ट 5 मनाज़िर, दूसरा एक्ट 4 मनाज़िर और तीसरा एक्ट भी 4 मनाज़िर पर मुश्तमिल है। चौथा दौर 1917 से 1924। शेर की गर्ज
मधुर मुरली, आँख नशा, पीला प्यार, तुर्क हूर, भागीरथ गंगा, हिंदुस्तान कदीम व जदीद, ये इनके चौथे दौर के हैं। अब पांचवा दौर 1925 से लेके 1932। इनका कब से शुरू हुआ था अभी हम देखेंगे। 1899 से शुरू हुआ है। दिल की प्यास, रुस्तम व सहराब, राम अवतार, दिल की आग, आतिश तूफान, बेवकूफ़ की टुकड़ी, शीरी फरहाद, औरत का प्यार, चंडीदास, ये इनका कौन सा दौर था? इनके ड्रामों का पांचवा दौर था 1932 में, जो कि मुकम्मल हुआ। पहला दौर इनका कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, पहला दौर शुरू होता है ये 1899 से, और इनका जो पहला ड्रामा है वो 1897 में लिखा गया था। पहला दौर कहाँ से शुरू हो रहा है? 1899 से, और ये ख़त्म कहाँ हुआ? 1932 तक। तो आगा हशर काश्मीरी जो है ये आपके निसाब में है। इनका ड्रामा जो है यहूदी की लड़की, इसका खुलासा हम कल पढ़ेंगे। और यहूदी की लड़की किस दौर में लिखा गया, किसमें, उसमें कितने, उस दौर में यहूदी की लड़की के साथ साथ और कौन से ड्रामे लिखे गए, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी छोटी जो वीडियोस हैं ये आपके आने वाले इम्तिहान में आप इनसे बहुत इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।